अहमदनगर में मेरी कक्षा में एक बच्ची थी। मैं पहली की क्लास टीचर थी और मेरी वो स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को मैं शायद मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार नहीं भूलेगा, क्योंकि रोज मैं स्कूल से घर आती थी और आते से बच्चे पूछते थे, मम्मी आज उसका क्या हुआ। ऐसी वो बड़ी ही प्यारी सी बच्ची थी। लेकिन जब सबसे पहली बार मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ये लड़की तो मेंटली रिटार्डेड लग रही है, मतलब थोड़ी मंदबुद्धि लग रही है, क्योंकि उसको कुछ भी कहो वो समझती नहीं थी और चेहरे के भाव भी ऐसे ही थे जैसे कुछ एक आध स्क्रू तो पक्का ढीला होगा उसका। उसको देख करके ऐसा लगता था। फिर बाद में पता चला कि वो तमिल भाषी थी और उसको मतलब हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो शायद रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। कुछ भी पूछो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीखी तो रोज के कुछ उसके किस्से ही होते थे, नए नए किस्से होते थे। और रोज बच्चे पूछते थे, मम्मी आज क्या हुआ। तो उसको कुछ आती नहीं थी ना भाषा, तो बच्चों का देख करके सुनती थी और कुछ भी सीखती थी। फिर वो उल्टे सीधे शब्द प्रयोग करती थी और उसी से रोज के नए नए जोक्स बनते थे। लेकिन उस बच्ची की कथा ऐसी जो आपको खास बताने जा रही हूँ कि हमारे स्कूल में ना ऐसा था कि लगभग हर शनिवार को कोई ना कोई कंपटीशन होती थी बच्चों के लिए। और कंपटीशन होती थी यानी तैयार बच्चों को कौन करवाएगा, टीचर्स करवाएंगे, और कौन तैयार करवाएगा। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उसमें पेरेंट्स भी उतना अटेंटिव नहीं होते, इतने अलर्ट नहीं होते कि वो अपने बच्चों की तैयारी स्वयं करवाएं। तो हम लोगों की भी ड्यूटी थी कि बच्चों से तो तैयारी करवानी पड़ेगी। तो कंपटीशन थी सोलो सॉन्ग कंपटीशन, यानी एकल गीत प्रतियोगिता। मैंने सोचा यार 5 साल का बच्चा कैसे अकेले गाना गाएगा। खैर ठीक है, बच्चों को क्लास में खूब गाना गवाया। हाँ, गा के सुना बेटा, तेरे को कोई गाना आता है। बच्चे नए नए ढमचिक गाने सुनाते थे मेरे को। मैंने कहा सुना, कोई बात नहीं। कोई डांस करके दिखाता था, कोई कैसे गाने सुनाता था, कोई कैसे गाने सुनाता था। खैर आवाज़ से कुछ बच्चों को सिलेक्शन किया कि हाँ ये बच्चे अच्छा गा सकते हैं, सुर ताल थोड़ा सा सही है इनका। तो उन बच्चों के फिर घर पे लिख करके भेजा कि 3-4 दिन बाद कंपटीशन है, तो आप कोई गाना इनको सिखा करके भेजिए। तो गानों की लिस्ट, उसके साथ में देशभक्ति गीत, थोड़े भजन वगैरह ऐसे ही लिख करके भेजे कि आप इसमें से किसी की तैयारी करवा दीजिए, और यदि कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लिख करके उनके साथ में बच्चों की डायरी में लिख करके भिजवा दिया। अभी ये जो बच्ची थी उसकी मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो उसके मम्मी का फ़ोन आया शाम को। माँ ने कहा, मैडम हम उसको ये वाला गाना नहीं सिखाएगा, हम उसको ऐ मेरे वतन के लोगों सिखाएगा तो चलेगा। मैंने कहा हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, आप कोई भी देशभक्ति गीत सिखाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने तो उदाहरण के लिए 2-4 देशभक्ति गीत लिख दिए थे। अच्छा मैडम, हम सिखा देगा। उसके बाद में कंपटीशन का दिन आया। अब मैंने धड़कते दिल से उसका नाम दे तो दिया, लेकिन वो लड़की इतनी मूडी थी, मुझे पता था बहुत मूडी थी। मूड हुआ गाएगी, नहीं मूड है नहीं गाएगी। तो मैंने कहा बेटा वहाँ पे गाना गाएगी ना। अच्छा ठीक है, चल बेटा चल, अच्छे से गाना गाना। फिर मैंने देखी तेरे लिए ना टॉफ़ी रखी है। चल भैया, उसको ले जा करके माइक के सामने खड़ा किया। माइक के सामने ऐसे टेढ़ी गर्दन करके ऐसे करके मैंने कहा यार ये कैसे गाने वाली है पता नहीं। मैंने अपनी फिंगर्स क्रॉस की, भगवान अच्छे से गाए, नहीं तो मुझे मतलब कंपटीशन भी होती है ना, अपने क्लास का बच्चा है तो खुशी भी होती है, और बहुत बेसुरा गाया तो फिर पूछते भी है ना, हमारे भी तो ऊपर वाले होते हैं कि नहीं जो हमको पूछते हैं कि मैडम कैसे बच्चों की तैयारी करवाई। तो
इसके लिए ज़रा फिंगर्स क्रॉस करके बैठी है बच्ची, अच्छा गाए, भगवान अच्छा गाए, उसके लिए प्रार्थना की। उसके बाद में वो लड़की ने जो गाना शुरू किया, तो कंपटीशन तो सिर्फ प्राइमरी की थी, ओपन स्पेस में कंपटीशन, और पीछे की तरफ सेकेंडरी के क्लासेस चल रहे थे। और बच्चों का जैसे शोर होता है, चिलबिल करते ही रहते हैं ना। अभी 5th तक के बच्चे बैठेंगे और 700-800 बच्चे बैठे हैं सामने, तो वो तो उनकी मस्ती चलती है। इधर माइक से गाने वाला गा रहा है, उधर बच्चों की मस्ती चल रही, कोई कुछ खींच रहा है, ये सब चलता ही रहता है। हम लोग सब शांत करवाते थे, लेकिन ये तो चलता है, बच्चे हैं। ये लड़की ने जब गाना शुरू किया तो पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा लगा ही नहीं कि वो लड़की गा रही है, ऐसा लगा साक्षात लता मंगेशकर गा रही है। इतना सुंदर गीत गाया उसने, इतना सुंदर कि पूरी सेकेंडरी की विंग में टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ करके दरवाजे के पास में आकर के देखने लगे कौन बच्चा गा रहा है। वो लड़की फर्स्ट आई, वो तो आना ही था, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि ये लड़की भले ही मेंटली रिटार्डेड लगती हो, क्लासरूम में पढ़ते समय वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाहती है, लेकिन ये लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो यदि ये लड़की म्यूज़िक में आगे बढ़े तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकती है। तो बहुत सुंदर उसने गाया। उसके पेरेंट्स को फिर मैंने बुलाया, स्पेशली धन्यवाद दिया और उनको कहा कि इसे ना अभी से आप संगीत का अभ्यास करवाइए ना, कितनी अच्छी आवाज़ है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैडम, करवाएगा, थैंक यू। और उसके बाद में फिर कुछ दिन बीते, ऐसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे, अर्धवार्षिक परीक्षा थी, और मुझे जस्ट क्वेश्चन पेपर सेट करना था। टाइम तो मिलता नहीं, टीचर्स सब छुट्टी उट्टी पे चले जाते हैं ना, तो फ्री पीरियड भी नहीं मिलते कई बार। तो मैंने ऐसा बुक लेकर के देख रही थी, 5th का क्वेश्चन पेपर सेट करना था। फर्स्ट में तो बच्चों को बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे लोग लिख रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही बुक निकाली, कुछ क्वेश्चंस नोट किए कि हाँ ये पूछते हैं, ऐसा पूछें, ऐसा करके मैंने रफ पेपर बनाया। ऐसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 5th और इंग्लिश, ऐसे करके मैंने बनाना शुरू किया। अभी मैंने कुछ ही प्रश्न लिखे होंगे, उतने में वो आई, आकर के खड़ी हो गई। उस दिन मैडम का मूड बहुत अच्छा था, उसने झटपट पूरा काम कर लिया था। आकर के खड़ी हो गई, चेक करवाना था। मैंने कहा हो गया बेटा पूरा? कल मैं चेक करती हूँ। तो मैं चेक करने लगी और वो इधर उसने लिया मेरा क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे मतलब पेपर पे, रफ पेपर पे लिख रही थी ना, तो उसने लाउडली बोलना शुरू किया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। और उसके बाद में धड़ाधड़ उसने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किया। अरे बाप रे, मैंने पहले सोचा कि इसको इतना पढ़ना आ रहा है, अच्छी बात है ना, मतलब फर्स्ट की लड़की है, वो इतना पढ़ रही है ना लाउडली, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने उसको पढ़ने दिया। उसके बाद जैसे ही वो पहला प्रश्न मैंने फट से उसके हाथ से लिया पेपर, मैंने कहा यार तू तो मेरा पेपर ही आउट कर देगी। उसका वो पेपर लिया, पर्स में डाला। फिर मैंने उसको 5th की बुक दी, लास्ट लेसन निकाला। मैंने कहा ये ले बेटा, ये ले, ये पढ़। तो मुझे तो 100% ऐसा था कि ये क्या पढ़ पाएगी, फर्स्ट की बच्ची है, 5th के बच्चे तक अपनी बुक का आखिरी लेसन नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या पढ़ पाएगी। ऐसे समझ करके, ऐसे सोचते हुए मैंने उसके हाथ में वह पुस्तक दी। उसने वो पुस्तक ली और लेसन इतनी अच्छे से पढ़ा। मैंने फिर उसके माता पिता को बुलाया, आपकी बेटी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप आपकी बच्ची को ना इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ाइएगा। तो बोले जी मैडम, आप बहुत हम लोगों को गाइड कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का अर्थ, हम शिक्षकों का ये फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने विद्यार्थियों में जो भी अच्छा देखें उनके माता पिता को ज़रूर बताएं। हम शिक्षक एक जगह गलती करते हैं कि माता पिता को बुलाते हैं तो अक्सर ये बहुत शैतानी करता है, ये होमवर्क करके नहीं आता है, इसकी हैंडराइटिंग खराब है, लेसन पढ़ के नहीं आता है,
बातें करता रहता है, तोड़फोड़ करता रहता है, ये सारी शिकायतें करते हैं, अच्छी बात नहीं बताते हैं। तो यदि हम शिक्षक हैं तो इस शिक्षक वर्ष में ये प्रण लें कि किसी भी पेरेंट से, किसी भी माता पिता से जब हम पालक से बात कर रहे हैं, उन्हें उनके बच्चे के विषय में बता रहे हैं, तो यदि हम उनको उनके दोष तो बताएंगे, क्योंकि वो भी बताने ही पड़ते हैं, लेकिन वो बताने से पूर्व कम से कम 3 अच्छी बातें उस बच्चे के विषय में माता पिता को बताएंगे कि इस बच्चे में ये अच्छा है, इस बच्चे में ये अच्छा है, इस बच्चे में ये अच्छा है। ये 3 अच्छी बातें बताएंगे, उसके बाद आगे जो भी बोलना है वो करेंगे। अब यही बात मैं हम सभी के लिए कहती हूँ। जब भी किसी के दोष दिखें, क्या करेंगे? 3 अच्छी बातें खोजेंगे कि इसमें 3 कौन सी अच्छी बातें हैं। वो 3 अच्छी बातें जब खोजेंगे तो अच्छी बातों में चित्त रहेगा, अच्छी बातें हम ग्रहण करेंगे और अच्छी बातें ग्रहण करते करते हम अच्छे बनेंगे। तो इस शिक्षक वर्ष के आरंभ के दूसरे कार्यक्रम में, पहला कार्यक्रम तो शिक्षक वर्ष का 1 जनवरी को स्वामी जी ने लिया, तो ये हुआ दूसरा कार्यक्रम शिक्षक वर्ष का। तो इस 2012 के शिक्षक वर्ष के द्वितीय कार्यक्रम में, अर्थात मकर संक्रांति के कार्यक्रम में, आज हम आने वाले पूरे वर्ष के लिए कुछ बातें मन ही मन तय करें, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करें और प्रयास से पूर्व गुरुदेव को प्रार्थना करें कि इस पूरे वर्ष में हम एक अच्छे शिक्षक की तरह रहें, फिर चाहे हम शिक्षक हों, माता पिता हों या भाई बहन हों। हम स्वयं एक अच्छा उदाहरण बन सकें उन लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं, स्वयं के लिए, ताकि हम उसके अगले वर्ष उससे भी अच्छा उदाहरण बन सकें। और हम इस वर्ष, बल्कि आज से ही, हम केवल और केवल सकारात्मक बातों की ओर चित्त रखें तथा हर आत्मा में जो खजाना छुपा है उस खजाने तक पहुंच सके, उस प्रेम के सागर तक पहुंच सके, उस स्नेह के सागर तक पहुंच सके, उस दिल तक पहुंच सके, ताकि मन से मन के प्रगाढ़ संबंध हो, साधक से साधक के, आत्मा से आत्मा के, गुरुदेव से साधकों के, हम सभी के बीच एक स्नेह सूत्र हो, सकारात्मकता हो और सकारात्मकता के स्नेहमय वातावरण में हम ये पूर्ण वर्ष आत्मोन्नति में निकले, हम सब आत्मोन्नति कर सकें। इसी शुभकामना के साथ जय।